आज हम बात करेंगे पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। दोनों में क्या फर्क है और आपके लिए इसे जानना क्यों जरूरी है। तो चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले पुराना वाला इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे 1872 में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। अब ये लगभग 150 साल पुराना हो चुका है। उस जमाने में ना मोबाइल था, ना इंटरनेट और ना ही कोई और डिजिटल डिवाइस। उस समय एविडेंस का मतलब सिर्फ कागज, विटनेस का स्टेटमेंट या कोई आई विटनेस। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कहे आपने उसका पर्स चुराया तो बस एक एविडेंस चाहिए था कि उसने आपको देखा। लेकिन सोचिए आज के टाइम में तो चोरी का एविडेंस तो सीसीटीवी में मिलेगा या फिर फोन की लोकेशन में। इसलिए ही इंडियन एविडेंस एक्ट इस डिजिटल दुनिया में थोड़ा पीछे छूट गया था। अब आता है नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। इसमें क्या खास है? सबसे बड़ी बात इसमें यह है, इसमें डिजिटल एविडेंस को पूरी जगह मिली है। मान लो आपके पास व्हाट्सएप चैट है जिसमें कोई आपको धमकी दे रहा है, या आपके पास किसी ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट हो सकता है। ये सब कोर्ट में प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। पुराने कानून में इलेक्ट्रॉनिक चीजें सेकेंडरी एविडेंस थी, मतलब उनकी वैल्यू कम थी। मतलब अब तुम्हारा व्हाट्सएप चैट, ईमेल या फोन का वीडियो भी कोर्ट में उतना ही स्ट्रांग है जितना कि कोई पुराना कागज का डॉक्यूमेंट। अब सोचो अगर कोई क्राइम हो और उसका प्रूफ तुम्हारे फोन में हो, जिस जैसे एक वीडियो या फोटो, तो बीएसए के रूल्स के हिसाब से उसको सर्टिफाई करना जरूरी है। आपको हैश एल्गोरिदम, एक्सपर्ट ओपिनियन जैसे नए वर्ड सुनने को मिलेंगे। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इससे प्रूफ के फेक होने से बचा जा सकता है। और हाँ, इसी एक्ट में सेकेंडरी एविडेंस की बाउंड्रीज को भी बढ़ा दिया गया है। अब रिटर्न या ओरल एडमिशंस भी इसमें आएंगे। मतलब कोई अपने मुंह से कुछ कन्फेस कर दे तो वो भी एविडेंस की तरह ही काम आएगा। अब सर्टिफाई वाली बात थोड़ी डिटेल में समझते हैं। देखो, जब तुम कोर्ट में कोई डिजिटल प्रूफ देखते हो, जैसे कि कोई वीडियो या व्हाट्सएप चैट, तो कोर्ट को ये यकीन चाहिए कि ये असली है, ना कि कोई एडिट किया हुआ फेक एविडेंस। इसके लिए उस प्रूफ को सर्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब एक सर्टिफिकेट देना होगा जो ये प्रूव करे कि ये एविडेंस जेन्युइन है। ये सर्टिफिकेट कोई एक्सपर्ट या अथॉरिटी दे सकता है जिससे कोर्ट मान ले। अब ये हैश एल्गोरिदम क्या भला है? इसको एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह सोच सकते हैं। जब हम कोई फाइल जैसे फोटो या वीडियो सिस्टम में सेव करते हैं तो सिस्टम उसमें एक यूनिक कोड बना देता है, जिससे कि अगर बाद में उसमें कोई छोटा सा भी चेंज होता है तो सिस्टम में वो कोड बदल जाता है, जिसे हैश एल्गोरिदम भी कहते हैं। जिससे कि ये पता लग सके कि फाइल में कुछ एडिट हुआ है या ये एक ओरिजिनल फाइल है। कोर्ट में ये चेक किया जाता है कि ओरिजिनल फाइल का हैश कोड और जो तुम दे रहे हो उसका कोड सेम है या नहीं। सेम है तो मतलब प्रूफ असली है। दूसरा बड़ा बदलाव भाषा और स्टाइल को लेकर किया गया है। नया कानून इसे आसान और देसी बनाता है। मिसाल के लिए अब ये साफ है कि कोर्ट में क्या साबित करना जरूरी है और क्या नहीं। जैसे कोई कहे कि आपने उससे लोन लिया तो उन्हें ही सबूत देना होगा। आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपने लिया या नहीं। ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी आसान बनाती है। नए कानून में डिजिटल फॉरेंसिक को बढ़ावा दिया गया है। मतलब अगर कोई सबूत फोन में है तो उसे चेक करने के लिए स्मार्ट तरीके इस्तेमाल करने होंगे। साथ ही गवाहों को बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने की टेंशन भी कम होगी। तो दोस्तों, नया कानून हमारी जिंदगी को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है और कोर्ट में सच को आसानी से सामने लाने में मदद करता है। पुराना कानून इतिहास था, नया कानून हमारा भविष्य है। आपको क्या लगता है, ये बदलाव गेम चेंजर है या नहीं? कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही आसान कानून जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।